तो कैसे हो भाई आप सब। जिस तरह से हम नॉर्मल स्टेट में विंटर सीजन मनाते हैं, वैसा ही दिल्ली में विंटर सीजन प्लस एयर पोल्यूशन मनाया जाता है। गले में सारा सबका गला खराब हो रखा है, बुखार हो रखा है सबको इसकी वजह से। मेरे को कठिनाइयाँ रोडों पे चलते हैं, दुनिया भर की नाकों में धूल जाती है, बहुत बड़ी कुछ दिक्कत आती है शरीर की। क्योंकि अभी दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 तक जा चुका है। लेकिन इसमें भी एक झोल है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली का AQI मंडे को 494 था और 2015 के बाद से सेकेंड हाईएस्ट मेजर किया गया है। बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक IQAI का कहना है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का जो AQI स्केल है वो 500 पर सीमित है और 500 प्लस होता है तो सवेयर प्लस 100 कर दिया जाता है। सही मायनों में अगर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो 1000 प्लस है। अकॉर्डिंग टू स्विस एयर टेक्नोलॉजी, मुंडका में 1591, द्वारिका सेक्टर 8 में 1497, रोहिणी में 1427 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर आपके सिटी का AQI 0 से 50 है तो काफी अच्छा है, 50 से 100 है तो सेटिस्फाइड है, चल सकता है, 100 से 150 है तो स्लाइटली पोल्यूटेड है, 150 से 200 है तो अनहेल्दी है, 200 से 300 है तो वेरी पुअर, 300 से 400 है तो उससे भी ज्यादा खराब, और अगर 400 से 500 है तो हजार्डस। एयर पोल्यूशन की लिमिट क्रॉस कर चुका है। एयर पोल्यूशन अपने पीक पर है। इसके अलावा दिल्ली के पोल्यूशन को देखते हुए 50% जॉब को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। हेवी ट्रक्स को बैन कर दिया गया है एक्सेप्ट दोस कैरिंग इसेंशियल्स। जितने भी दिल्ली में लाइट व्हीकल्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली के बाहर हुआ है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा फ्लाईओवर, रोड्स, ब्रिजेस, ऑल ओवर कंस्ट्रक्शन को दिल्ली में बैन कर दिया गया है। ट्यूसडे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फॉग की लेयर इतनी ज्यादा मोटी थी कि 180 फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया, जबकि 6 को कैंसिल कर दिया गया। और सेम स्थिति रेलवे के साथ भी है। 22 ट्रेन्स को डिले किया गया जबकि 9 को रीशेड्यूल करना पड़ा। कुल मिला के दिल्ली का एयर पोल्यूशन अपने पीक लेवल पर है। आज से करीब 2-2.5 साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के 2 बच्चों पर एक केस स्टडी की थी, मोनू और आम्या पर। मोनू एक बेहद ही गरीब लड़का है जो झोपड़पट्टी में रहता है यमुना रिवर के किनारे, और आम्या दिल्ली की एक अमीर लड़की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन दोनों बच्चों का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करता है सुबह से लेकर शाम तक। जाहिर सी बात है कि मोनू एक गरीब लड़का है, उसके घर में एयर प्यूरीफायर भी नहीं लगा हुआ है। इवन जब वो स्कूल जाता है तो अपने साइकिल से जाता है, और मोनू जिस स्कूल में पढ़ता है वो भी एक ब्रिज के नीचे है जहां हर वक्त गाड़ियों से धूल उड़ते रहती है, और कभी कभी तो मोनू के खाने में भी बाल आ जाता है। जबकि आम्या के घर में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है। स्कूल वो अपने कार से जाती है, इवन इसके स्कूल में भी एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है। और जब दिन के आखिर में मॉनिटरिंग खत्म होता है तो जाहिर सी बात है कि मोनू एक गरीब लड़का था, उसके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, उसके पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, तो उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो आम्या के कंपैरिजन में खराब था। बट यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि आम्या जिसके घर और स्कूल में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ था, उसकी फैमिली जो भर भर के पैसे खर्च किए थे आम्या को सिक्योर करने के लिए, लेकिन आम्या भी सेफ नहीं थी क्योंकि घर और स्कूल के अलावा कहीं भी एयर प्यूरीफायर नहीं लगा हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम का मोरल ये था कि चाहे आप जितने भी पैसे लगा लो, अगर एयर पोल्यूशन अपने पीक लेवल पर है तो आप चाहे जितने भी पैसे लगा लो, आप अपनी फैमिली को 100% सिक्योर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा द गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि दिल्ली एक दशक से दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी में से एक है, और दिल्ली में जो अप्रोक्स 30 मिलियन लोग रहते हैं उनका लाइफ 12 साल तक कम हो सकता है अनहेल्दी टॉक्सिक एयर की वजह से। दिल्ली के 75% फैमिली में एटलीस्ट 1 मेंबर को गले की खराश या लगातार खांसी रहती है। 58% से ज्यादा लोगों को सर में दर्द रहता है, जबकि 50% फैमिली को सांस लेने में दिक्कत और अस्थमा से पीड़ित है। और लॉन्ग टर्म में आपको क्रॉनिक डिजीजेस, इवन आपको लंग्स कैंसर और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस टॉक्सिक एयर में छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहो, अगर आप कैपेबल हो तो घर में एयर प्यूरीफायर लगवा लो।
जब घर से आप बाहर निकलते हो तो N95 मास्क यूज करो। अगर आप रिच हो तो 100% तो नहीं बट समहाउ आप सरवाइव कर जाओगे। बट इन गरीबों का क्या, जो सड़कों पर फल सब्जियां बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, मोनू जैसे लाखों बच्चों का क्या? हर साल दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, हर साल बच्चों के स्कूल को बंद कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाता है, गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है और इवन सिस्टम लगाया जाता है, पर कभी गाड़ियों की खरीद पे रोक नहीं लगाया जाता। पिछले साल 2023 में 6.5 लाख गाड़ियां रजिस्टर हुई है दिल्ली में, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। ऑन एन एवरेज हर दिन 1800 गाड़ियां दिल्ली में बिकती है, जिसमें 4 लाख मोटरसाइकिल और 2 लाख कार्स हैं। इसके अलावा जो पंजाब, हरियाणा और यूपी के फार्मर पर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाने से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। Right now, let's talk about when it comes to the major contributors to the air pollution levels are also concerned, as there have been still continuously several cases of stubble burning or parali burning that has been reported. बट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर का तो कुछ और ही कहना है। स्टबल बर्निंग से 16 टाइम ज्यादा पोल्यूशन वहां की थर्मल पावर प्लांट करती है। स्टबल बर्निंग से अगर 1 बकेट पोल्यूशन होता है तो थर्मल प्लांट से 16 बकेट पोल्यूशन होता है। सिर्फ ये कह के निकल जाना कि दिवाली में क्रैकर्स जलाने से और फार्मर द्वारा वेस्ट को जलाने से दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो ये तो गलत होगा ना। हम चाइना से क्यों कुछ नहीं सीखते? चाइना का कैपिटल बीजिंग में जो स्थिति आज दिल्ली का है, वो स्थिति उस समय बीजिंग का भी हुआ करता था, आज से करीब कई साल पहले। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने बीजिंग को डेवलप किया, बीजिंग का एयर क्वालिटी को सही किया। खैर, हमारे देश को पॉलिटिशियन को पहले पॉलिटिक्स करने से फुर्सत मिले। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।